हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑप्टिमिस्टिक साक्षी। हम टॉप इंटरव्यू के 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम टू पॉइंटर्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence इन ए स्ट्रिंग। जो ये टेक्स्ट जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, इसको हम एंडिंग में करते हैं क्योंकि ये हार्ड टाइप क्वेश्चन है। तो जितने भी हार्ड टाइप क्वेश्चन होंगे इन 150 क्वेश्चंस में से, उनको हम सबको एंड में करेंगे। उनको भी हम लाइन सीक्वेंस वाइज करेंगे कि पहले हम एरेज एंड स्ट्रिंग का ये वाला हार्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। फिर अगर जैसे इसमें आ रहा है स्लाइडिंग विंडो में हार्ड वाला, फिर तब करेंगे। लेकिन अभी सारे इजी और मीडियम टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज हम टू पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ही क्वेश्चन है वैलिड वैलिड पैलिंड्रोम। तो इसको करते हैं आज। ये क्वेश्चन का नाम क्या है? वैलिड पैलिंड्रोम। ये इजी टाइप क्वेश्चन है और ये लीड कोड का 125 क्वेश्चन है। एक एक फ्रेज है पैलिंड्रोम। वो ये तब होगी आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल द अपर केस लेटर्स इनटू द लोअर केस लेटर्स एंड रिमूविंग ऑल नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग लेटर्स एंड नंबर्स। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि जैसे जो कुछ इसके अंदर जैसे ये स्ट्रिंग दे रखी है, ए अमन कोमा ए प्ले कोमा ए कैनाल एंड कोलन, ये पनामा ऐसे दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो भी हमारे अपर केस में होंगे लेटर्स, उनको पहले हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लाइन ये दी हुई है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद हमें रिमूव करने हैं ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मीन्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वे होंगे जिनके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वे होंगे जिनके अंदर स्मॉल कैरेक्टर हैं, मतलब लोअर केस लेटर्स हैं, अपर केस लेटर्स हैं, और जो डिजिट्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। तो उनको छोड़ के जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसके अंदर कोमा आया हुआ है, कोलन आया हुआ है, तो इनको रिमूव करना है हमें। तो एक फंक्शन हमारा रिमूव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का बनेगा, या फिर चेक करने का कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है या नहीं है, इसका बनेगा। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, रीड करना है सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड से अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके लेटर्स और नंबर्स को इंक्लूड करना है। जैसे हमें ये वाला इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है, ए स्पेस के साथ मैन कोमा ए प्लान कोमा ए कैनाल कोलन पनामा। तो ये इसका आउटपुट ट्रू कैसे आया? जैसे यहाँ पे ए है कैपिटल, तो इसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया होगा, तो यहाँ पे स्मॉल है और बैक से भी स्मॉल है, तो ये ट्रू हो गया। तो ए ये हमारा, जैसे हम इसमें दो टू पॉइंटर्स का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम दो पॉइंटर लेंगे, एक स्टार्ट लेंगे एक एंड लेंगे। तो स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से, फ्रंट वाले से, और एक जो एंड होगा लास्ट से। तो ये दोनों सेम आ गए। तो जो स्टार्ट होगा वो तो प्लस प्लस हो जाएगा, ई माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एम आ रहा है, स्पेस को हमें इग्नोर करना है, तो यहाँ पे एम आ गया और यहाँ पे भी एम, तो फिर दोनों ट्रू हैं। तो स्टार्ट से भी फिर प्लस प्लस करेंगे और एंड से माइनस माइनस करेंगे, फिर दोनों ए आ रहे हैं, फिर ट्रू हो गया है। फिर स्टार्ट से हमने प्लस प्लस किया तो एन आ गया, यहाँ पे भी एन आ गया है, तो फिर हमारा ट्रू हो गया है। फिर यहाँ पे कोमा आया है, तो ये नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, और स्पेस को भी। तो फिर दोबारा ए है यहाँ पे और यहाँ पर भी ए है। तो इसलिए जब हमने इसको चेक किया, पी है यहाँ पर भी, पी है, एल है यहाँ पर, ये कॉलन है तो कॉलन को इग्नोर कर देंगे, तो फिर एल है, तो एल और एल फिर ट्रू। एल को फिर हमने एन को माइनस माइनस किया, ए है यहाँ पर भी है, एन है स्टार्टिंग में तो यहाँ पर भी एन है। फिर यहाँ पे कोमा आ गया है, तो कोमा को तो इग्नोर करना है, तो ए बचा, तो ए है यहाँ पर भी ए है, ट्रू आ गया। सी है तो अपने आप से चेक होगा, ये ट्रू हो गया। तो जो स्टार्ट है वो तो हमारा मिडल में आने के बाद आगे वो बढ़ गया एंड से, और एंड हमारा यहाँ पर आ गया, तो स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया ना, तो वहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है, ट्रू रिटर्न कर देना है कि हाँ ये हमारा पैलिंड्रोम है। इस तरह इसका आउटपुट ट्रू आया हुआ है। ऐसे जैसे ये है रेस ए कार, तो यहाँ पे आर आर चेक हुए इस एग्जांपल नंबर 2 के अंदर, तो ट्रू आया। यहाँ पे ए है, दोनों चेक हुए में तो ट्रू आया होगा। फिर सी आया, फिर सी आया, दोनों चेक हुए में तो ट्रू आया। यहाँ पे ई और ए है, तो ई और ए तो इक्वल नहीं है, इस वजह से इसका आउटपुट फॉल्स है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो पैलिंड्रोम ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें अगर हम स्टार्टिंग और लास्ट वाले कैरेक्टर को चेक करते हैं, तो वो दोनों, मतलब अगर उसका रिवर्स कर देते हैं स्ट्रिंग का, तो वो सेम ही आउटपुट देती है जो पहले थी, वो रिवर्स करने के बाद भी सेम ही आता है। तो अब हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन लिख लेते हैं। तो जैसे ये पूरी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर एक एक वैल्यू जा रही होगी इस फंक्शन के अंदर। तो हम इसका रिटर्न टाइप कैरेक्टर ही ले लेते हैं, क्योंकि हम जैसे कैपिटल वाले अपर केस जो हमारा लेटर होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसको रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए एक कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए रिटर्न टाइप कह रहे हैं। क्या कन्वर्ट फंक्शन का नाम टू लोअर केस रख देते हैं। और हम पास भी एक करेक्टर कर रहे हैं। तो इसके अंदर
अगर जो वो कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर वो मतलब लोअर केस में है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, स्मॉल ए, लोअर केस वाला ए, और सी एच है ना कैरेक्टर, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए है, और अगर वो कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू जेड के इन दोनों के बीच में अगर वो आ रहा है तो हम उसको एज इट इज रिटर्न कर देंगे, फिर तो कुछ चेंज करने की नीड ही नहीं है, तो एज इट इज रिटर्न कर देते हैं। तो हम रिटर्न कर देते हैं सी एच को एज इट इज। एल्स एल्स वरना तो हमें क्या करना है, एल्स हम जो कह रहे हैं कैट टाइप एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम जो सी एच आ रहा है उसको माइनस करेंगे कैपिटल ए से, और उसमें ऐड कर देंगे हम स्मॉल ए, और रिटर्न कर देंगे हम टेम्प को। और यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने टेम्प को। ये कैसे हुआ, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो कैरेक्टर है वो कैपिटल आर है, हमने यहाँ पे लिया है कि जो सी एच की वैल्यू है वो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर है, अगर सी एच की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू जेड है, तो ये रिटर्न कर देगा सेम कैरेक्टर को, लेकिन ये तो कैपिटल आर है, स्मॉल तो है नहीं, तो इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा, ये एल्स के अंदर जाएगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो एल्स में जाने के बाद जो कैरेक्टर था आर, तो आर माइनस ए हुआ होगा, आर माइनस ए हुआ और उसमें ऐड हो गया स्मॉल ए, तो आर माइनस ए होकर जो भी वैल्यू आई है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 18 माइनस के ए में वैल्यू आती है 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 17, तो हमने 17 में स्मॉल ए को ऐड किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी वो आएगी अब स्मॉल आर, तो हमने कैपिटल आर पास किया था और यहाँ पे रिटर्न क्या होगा स्मॉल आर। इस तरह हम कैपिटल जो जो अपर केस के कैरेक्टर्स होंगे उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जो हमें करना था। फिर हमारा नेक्स्ट क्या था कि हमें ये पता लगाना है कि वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए कि बूलियन वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, बूलियन यानी कि जो उसका रिटर्न टाइप होगा वो ट्रू या फिर फॉल्स होगा, कि जो फंक्शन का नाम है वो है इज अल्फा न्यूमेरिक, कुछ भी रख सकते हैं फंक्शन का नाम। तो हमने एक कैरेक्टर पास किया सी एच, उसको चेक कर रहे हैं कि हम वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। इसके अंदर अगर जो हमारा कैरेक्टर है वो ये वाली सेम कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए है, और उसी के साथ साथ सी एच लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड है, ये कंडीशन है। और अगर वो कैपिटल में है, स्मॉल लेटर्स में है, मतलब लोअर केस है, अपर केस है और डिजिट है, मतलब 0 से लेके 9 तक आ रही है अगर उसकी कैरेक्टर की वैल्यू, तो वो अल्फान्यूमेरिक है। तो इसके लिए इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, अगर वो लोअर केस में है उसके लिए, और अगर वो अपर केस में है उसके लिए, और अगर जो कैरेक्टर है वो 0 से लेकर 9 तक आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, अदरवाइज वरना तो अगर इनमें से कुछ नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हमने दो चीजें देख ली हैं, एक तो अगर हमें कैपिटल कोई भी अपर केस दिया कैरेक्टर तो उसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है,
एक हमने ये देखा कि वो अल्फान्यूमेरिक है क्या कैरेक्टर, जैसे ये कैपिटल आर है तो ये अल्फान्यूमेरिक है, कैपिटल स्मॉल है ये भी अल्फान्यूमेरिक है, क्योंकि ये स्मॉल ग्रेटर देन इक्वल टू ए तो है ही, तो ये अल्फान्यूमेरिक है। और जो कैपिटल आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू जेड के बीच में आ रहा है, इसलिए वो भी रिटर्न ट्रू करेगा, ये भी अल्फान्यूमेरिक है। और फिर अदरवाइज अगर कोई भी यहाँ पे कोलन होता, कोमा होता, तो वो अल्फान्यूमेरिक तो है नहीं, तो रिटर्न फॉल्स हो जाता। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चेक करना है पैलिंड्रोम के अंदर, हमें वही वाले कैरेक्टर्स लेने हैं जो कि हमारे अल्फान्यूमेरिक हैं। जैसे अगर मैंने कोलन ले लिया, कोलन है जैसे, वो अल्फान्यूमेरिक नहीं है और मैं उसको यहाँ पे पैलिंड्रोम में कंपेयर भी नहीं कर सकती हूँ। जैसे कैपिटल आर है उसको मैंने स्मॉल आर में कन्वर्ट किया, फिर मैंने वो अल्फान्यूमेरिक है तो उसको मैंने स्मॉल आर से यहाँ पे चेक किया, तो ये पैलिंड्रोम मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, तो स्टार्ट यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा। इस वाली चीज को हम आगे देखते हैं कैसे होता है ये। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेन फंक्शन है वो लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एस डॉट लेंथ निकाल लिया स्ट्रिंग की एन वेरिएबल के अंदर, और एक हमने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल लिया है जो स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है 0 पे, और एक एंड वेरिएबल निकाल लिया है, वेरिएबल ले लिया है जो कि हमारा एंड स्ट्रिंग के एंड वाले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। जो एंड वाला कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो n-1 पर होगा। फिर हमने एक लूप चलाया है, जब हमारा स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एंड है, मतलब जो स्टार्टिंग है वो लेस होगी एंडिंग से, तो कॉमन बात है। जब हमारा जो इस अल्फान्यूमेरिक की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे हमारा इस स्ट्रिंग के अंदर हम अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे कॉलन है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉलन है, तो हमने इस फंक्शन के अंदर पास की वैल्यू इज अल्फान्यूमेरिक, उसने हमें क्या रिटर्न किया, फंक्शन ने इज अल्फान्यूमेरिक, उसने हमें फॉल्स रिटर्न किया और हमने उसका नोट कर दिया। तो नोट करने के बाद हमारा ये व्हाइल लूप क्या देगा, ये हमारा देगा व्हाइल लूप ट्रू। नोट करने के बाद तो ट्रू कंडीशन हो गई, तो हमारा स्टार्टिंग क्या हो गई, प्लस प्लस हो गई, तो अब हम यहाँ पर आ गए। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी हमारी ऐसी वैल्यू आएगी कि जो नॉन अल्फान्यूमेरिक है उसको हमें इग्नोर कर देना है, हमें उसको चेक नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ से चेक करेंगे। हमने इस कॉलन को इग्नोर कर दिया इस लॉजिक के थ्रू, जब हमारा वाइल जो इज अल्फान्यूमेरिक है उसका नोट कर रहे हैं। जैसे इज अल्फान्यूमेरिक में क्या आ गया, जो कॉलन है वो अल्फान्यूमेरिक है नहीं, फॉल्स आ गया, तो नोट करने के बाद ट्रू कंडीशन आ गई, जब हमारा ट्रू होगा तो हमें जो स्टार्ट है उसको प्लस प्लस कर देना है। सेम हम एंड के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर भी सेम सेम एंड के लिए भी इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम है। वाइल जब जो स्टार्ट है स्ट्रिंग के अंदर स्टार्टिंग में एंड कर देते हैं, फिर हमने एंड से चेक किया, जैसे यहाँ पर कोमा है आर के बाद, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आर के बाद कोमा है, हम बाई चांस लेके चलते हैं, तो हमने इसको पास किया इज अल्फान्यूमेरिक नहीं, तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स। और जब हमने उसका नोट किया, यहाँ पर नोट ऑपरेटर है, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू। तो अगर हम ट्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमें एंड को माइनस माइनस कर देना है। हमने एंड को माइनस माइनस कर दिया, अब ये कोमा इग्नोर हो जाएगा, अब यहाँ से चेक करेगा ये हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं, स्टार्टिंग में भी ये यहाँ से चेक करेगा। अब हमें क्या कंडीशन लिखनी है, इन दोनों को कंपेयर करने की कंडीशन लिखनी है, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर जो हमारा स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एंड है, अगर स्टार्ट हमारा लेस देन इक्वल टू एंड है, तो हमें कंडीशन लगानी है इफ, पहले हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, टू लोअर केस का वाला हम फंक्शन चला देंगे, टू लोअर केस किसको, स्ट्रिंग के अंदर जो स्टार्ट पे कैरेक्टर पड़ा है इनिशियल पे, लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो हमारा इक्वल आ रहा है
हम एंड को भी लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, क्या पता एंड पे हमारा एक कैपिटल में कोई अपर केस में पड़ा हो कोई कैरेक्टर, तो ये दोनों को हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो दोनों लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद इक्वल आ रहे हैं, अगर यहाँ पे कंडीशन हम इक्वल की भी कर सकते हैं या फिर नॉट इक्वल की भी कर सकते हैं। अगर वो नॉट इक्वल आ रहे हैं चेक करने के बाद, इक्वलिटी चेक करने के बाद, तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है, क्योंकि वो दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं ना। अदरवाइज हमें क्या करना है, नॉट इक्वल आ गए पहले वाली कंडीशन में, फिर हमें आगे वाली कंडीशन चेक करनी है कि स्टार्ट को हम प्लस प्लस कर देंगे और हम एंड को माइनस माइनस कर देंगे, और फिर हम इक्वलिटी चेक करेंगे। और लास्ट में अगर इक्वलिटी चेक करने के बाद सब कुछ ठीक आ रहा है, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम ट्रू। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने आर से स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने इस एग्जांपल के अंदर कॉलन से स्टार्ट किया। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसमें n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉमा भी है, तो यहाँ पे n लेंथ क्या हो गई 9, स्टार्टिंग 0 है तो एंड क्या होगा n-1 यानी 8। कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल लेंथ 9 हो गई। स्टार्टिंग इनिशियली यहाँ पे s है 0 पर, इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम, ये है 0, r पर है 1, a पर है 2, c 3, e 4, a 5, ये वाला c 6, a 7, 8 और ये है 9 कॉमा। तो इसकी टोटल लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी लेंथ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है 10। तो स्टार्टिंग क्या है हमारी 0, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एंडिंग क्या है हमारी 10-1 9, तो कोमा हमारा एंड है, यहाँ पे ई है। एंडिंग की वैल्यू क्या है 9, एंड है हमारा 9। तो वाइल यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं, स्टार्ट 0 0 लेस देन इक्वल टू ई एंड, मतलब ई एंड एक ही बात है, यहाँ पे ई कर दी, तो ई की इक्वल है, लेस देन इक्वल टू ई है, हाँ है, जो 0 है वो लेस देन इक्वल टू 9 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इनसाइड वाइल लूप जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक होगी कि यहाँ पे जो स्टार्ट है वो 0 है, तो S0 पे क्या वैल्यू पड़ी है कोलन, तो यहाँ पे कोलन जाएगा इस फंक्शन के अंदर, इस अल्फान्यूमेरिक के अंदर। फिर यहाँ पे कोलन पास हुआ, कोलन पास होने के बाद इस अल्फान्यूमेरिक फंक्शन के अंदर ये कंडीशन चेक हुई, जो हमारा ये कोलन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, लेस देन इक्वल टू जेड है, नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ये अपर केस वाला ए और लेस देन इक्वल टू अपर केस जेड है, नहीं, 0 और 9 के बीच में नहीं, तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, क्या रिटर्न करेगा ये फॉल्स। तो इसने यहाँ पे क्या रिटर्न किया फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया, इसके अंदर फॉल्स रिटर्न हुआ, और यहाँ पे इसका नॉट ऑपरेटर यूज है, तो ये फॉल्स ना होके नॉट हो गया, तो यहाँ पे क्या गया ट्रू, ट्रू कंडीशन हो गई, तो स्टार्ट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। अब स्टार्ट हमारा कोलन के प्लेस पे प्लस प्लस होके आर पे आ जाएगा, तो स्टार्ट कहाँ पे अब आर पर, क्या ये अपर केस आर पर। फिर अब हमारी एंडिंग चेक हो रही है, एंडिंग चेक हो रही है कि ये अल्फान्यूमेरिक है या नहीं है, यहाँ पे कॉमा है। फिर दोबारा सेम अप्रोच हुई, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ, उसका नोट हुआ तो ट्रू आ गया, ये भी हमारा अल्फान्यूमेरिक नहीं है। तो फिर दोबारा हमारा ई क्या होगा माइनस माइनस, तो ई हमारा कोमे पे ना होके स्मॉल आर पे आ जाएगा, तो ई आ गया हमारा स्मॉल आर पे। अब हमारा स्टार्ट कैपिटल आर पर है और ई हमारा स्मॉल आर पर है इसके अंदर। फिर ये वाली कंडीशन स्टार्ट हुई, जो स्टार्ट है लेस देन इक्वल टू ई है, अभी भी है, स्टार्ट हमारा 1 पर है और एंड हमारा अब यहाँ पर 9 पर ना होकर 8 पर है, अभी कंडीशन ट्रू है, तो हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे स्टार्ट को भी। स्टार्ट को हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया स्मॉल आर, कैपिटल आर था तो लोअर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पे ये वाला फंक्शन चला, तो ये क्या हो गया स्मॉल आर, और यहाँ पे एंड पे भी हमारा आर है, ये आर है, एंड पे भी हमने माइनस माइनस किया था, तो ये भी हमारा आर हो गया। तो आर नॉट इक्वल टू आर, क्या आर नॉट इक्वल टू आर है,
आर नॉट इक्वल टू आर, नहीं, ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई। तो ये फॉल मतलब ये वाली कंडीशन इफ के अंदर वाली फॉल्स हो गई, तो ये फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। तो हाँ भाई, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस लूप से बाहर निकल जाएंगे हम, इफ वाले से, मतलब इस कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। तो स्टार्ट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। अब स्टार्ट हमारा आर पर ना होके ए पर हो जाएगा, स्टार्ट प्लस प्लस हो गया। और एंड हमारा माइनस माइनस हो जाएगा। अब एंड हमारा इस वाले पर आ गया, दोबारा हुई ये वाली। फिर हमारा दोबारा से ये वाइल लूप रन होगा, ये यहाँ से दोबारा से स्टार्ट होगा कि जो हमारा एस है वो लेस देन इक्वल टू ई है। अभी भी जो हमारा ए है वो 2 है, और जो हमारा ये वाला ए है वो 7 है। यहाँ पर है ना मैं एस और आर, एस और ई। तो अभी भी हमारा एस हमारा कहाँ पर है, 2 पर, और जो हमारा सी हमारा कहाँ, ए हमारा कहाँ पर है, 2 पर, और ये वाला ए कहाँ पर है हमारा, 7 पर। तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 7 है। फिर हमारी ये वाली जो प्रोसेस हमने अभी चलाई थी, ये दोबारा से रन होगी। जो ए है हमारा अल्फान्यूमेरिक है, हाँ है, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, इसमें प्लस प्लस ही नहीं होगा। और फिर हमारा ये एंड भी चेक होगा, ये ए है अल्फान्यूमेरिक है, हाँ है, तो ये वाली भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसमें ई माइनस माइनस भी नहीं होगा। फिर जो स्टार्ट है लेस देन इक्वल टू ई है, हाँ है। फिर अब लोअर केस में कन्वर्ट करके दोनों को, वैसे भी लोअर केस ही है, ए इक्वल इक्वल टू ए है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नॉट इक्वल थोड़ी ना है, इक्वल है। तो फिर दोबारा से हमारा स्टार्ट स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस माइनस हो जाएगा। अब स्टार्ट हमारा ए से हट के सी पर आ जाएगा, और एंड हमारा ए से हट के माइनस माइनस होके सी पर आ जाएगा, सी सी दोनों इक्वल है। फिर हमारा स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस 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 हो जाएगा। अब ये जो ई है वो इक्वल इक्वल टू ए है, नहीं है, तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन, यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन है ये हमारी ट्रू हो जाएगी, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस वाली स्ट्रिंग के लिए, जो ये वाली स्ट्रिंग है रेस आकार, इसके लिए हमारी ये पैलिंड्रोम है, नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा इस वाले स्ट्रिंग के लिए। तो अब इसका हम कोड देख लेते हैं कैसे होगा। हमने वैसे वो मोस्टली कोड यहाँ पर देख लिया है अप्रोच के साथ ही, लेकिन प्रॉपर वे में रन करके देखते हैं लीड कोड पे। तो गाइज हमने इसका अप्रोच तो देख लिया है, अब इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले उसके अंदर अल्फान्यूमेरिक वाला मेथड बना लेते हैं, फिर उसके बाद लोअर केस में कन्वर्ट करने वाला मेथड बना देंगे, और फिर उसके बाद हम मेन अपना जो प्रोसेसिंग हो रही थी ना, स्टार्ट को हमें प्लस प्लस करना है, इनको माइनस माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फान्यूमेरिक वाला मेथड बना देते हैं। उसका रिटर्न टाइप बूल होगा, बूल इज अल्फान्यूमेरिक, नाम रख देते हैं उसका मेथड का, अल्फान्यूमेरिक, डबल एम हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो कैरेक्टर टाइप है, एक एक कैरेक्टर पास करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो अल्फान्यूमेरिक है या नहीं है। जैसे एक कैरेक्टर हमने कोलन पास किया वो नहीं है, एक कैरेक्टर हमने आर पास किया वो है, तो उसको चेक करने के लिए फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ, अगर जो हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू वही स्मॉल ए है, और एंड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, लोअर केस वाला जेड है, पहली कंडीशन हो गई ये, कंट्रोल सी। फिर एक कंडीशन हमारी अपर केस वाले कैरेक्टर के लिए होगी और एक डिजिट के लिए होगी, तीनों ये तो हमारे हैं अल्फान्यूमेरिक। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन है हमारी स्मॉल वाले के लिए, मतलब लोअर केस कैप सॉरी अपर केस अपर केस के लिए, और एक कंडीशन है हमारी डिजिट्स के लिए, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, 0 और 9 के बीच में है क्या, अगर है तो हम रिटर्न 2 कर देंगे ट्रू कि वो हाँ है हमारा अल्फान्यूमेरिक, अदरवाइज वरना तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि अल्फान्यूमेरिक नहीं। तो अल्फान्यूमेरिक के लिए फंक्शन हो गया। अब हम फंक्शन बना देते हैं कन्वर्ट करने के लिए टू लोअर केस, वो हमारे कैरेक्टर पास करेगा, मतलब रिटर्न करने के बाद जो भी कैरेक्टर आएगा, जैसे कैपिटल आर हमने पास किया इसके अंदर, तो वो हमारा कन्वर्ट होने के बाद स्मॉल आर रिटर्न करेगा ना लोअर केस वाले आर को, तो उसके लिए हमने इसका रिटर्न टाइप केयर कर दिया। जो हमारा मेथड है उसका नाम है टू लोअर केस, इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर हम दोबारा से कैरेक्टर पास करेंगे, जैसे हमने कैपिटल आर पास किया, कैपिटल ए पास किया, तो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इफ अगर जो हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए है एंड लेस देन इक्वल टू जेड है, अगर ये वाली कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन चेक करेंगे हम। ये कंडीशन चेक करनी है बस इसके अंदर, तो हमें अगर ऐसा है तो हम इसी कैरेक्टर को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो तो पहले से लोअर केस में है। अदरवाइज अगर वो नहीं है लोअर केस में, तो हमें क्या करना है, हमें वही कि जो हमारा अपर केस वाला लेटर है उसको माइनस कर देंगे ए से, कैपिटल ए से, मतलब अपर केस वाले ए से, और उसमें ऐड कर देंगे स्मॉल ए,
तो हम एक क्या कर लेते हैं, कैरेक्टर बना लेते हैं, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल टेम्प। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो कैरेक्टर पास कर रहे हैं उसको माइनस कर रहे हैं हम कैपिटल ए से, और उसमें ऐड कर दे रहे हैं हम स्मॉल ए, और फिर हमें इसको ये टेम्प को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा मेथड हो गया टू लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम यहाँ से अपना जो मेन कंडीशन है, सबसे पहले हम साइज निकाल लेते हैं। एन क्या होगा, एस डॉट लेंथ। फिर एक स्टार्ट ले लेते हैं जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक एंड ले लेते हैं, जो एंडिंग है वो हमारा n-1 होगा। फिर उसके बाद हम एक वाइल लूप चला रहे हैं जब हमारा जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एंड है उसके लिए। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक और वाइल लूप चलाएंगे। ये हम दोबारा से लिख सकते हैं स्टार्ट लेस देन इक्वल टू ये, अदरवाइज वो छोड़ भी सकते हैं, हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने पहले से ही चेक कर लिया है तभी तो ये अंदर आया होगा, तो इसको हम लिख भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और एक कंडीशन हमारी क्या होगी, वो जो हमने अप्रोच में देखी थी कि नॉट ऑफ इज अल्फान्यूमेरिक का नॉट, जिससे कि कोई नाम में कोई चेंज ना आए, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और फिर वो अगर वो नॉट ऑफ अल्फान्यूमेरिक होगा, अगर वो नॉट ऑफ अल्फान्यूमेरिक होगा ट्रू, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, तब हमें क्या करना है, स्टार्ट को प्लस प्लस कर देना है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है उसका स्टार्ट वाला, स्टार्ट मतलब फर्स्ट वाला कैरेक्टर, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे स्टार्ट को प्लस प्लस कर देना है। सेम हमारा एंड के लिए है, जब हमारा स्टार्ट है वो लेस देन ई है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू ई है, इसमें आप थोड़ा सा, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर एंड है उसका नोट, यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, जैसे हमारा जो कुछ एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे जो एंड है वो कोलन है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो कोलन है, अल्फान्यूमेरिक है कोलन, कोई एंड पे हम चेक कर रहे हैं इज अल्फान्यूमेरिक है कोलन, नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अल्फान्यूमेरिक तो कौन से होते हैं, जो ये स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, और 0 to 9 होते हैं, वो अल्फान्यूमेरिक होते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ, उसका नोट क्या, तो ट्रू हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, ये तो ट्रू है ही, स्टार्ट लेस देन एंड है ही ना। तो फिर अब जो हमारा एंड होगा उसको हमें क्या करना है, एंड को हमें माइनस माइनस कर देना है। तो अब ये कंडीशन, ये एंड कहाँ पे आ गया, एल पर, इस वाले इनपुट के अकॉर्डिंग। ये होने के बाद फिर हम चेक कर रहे हैं इफ, ये तो अल्फान्यूमेरिक अगर चेक हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन में दोनों फॉल्स हो गए, तो यानी कि ये वाली कंडीशन है आर और आर ही है, मतलब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं, तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो इस वाले आर को इस आर से चेक करेंगे। अगर ये कैपिटल में होता तो पहले इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर चेक करते, तो वाली कंडीशन लिख लेते हैं, इफ टू लोअर केस, इसको कॉपी कर लेते हैं, लोअर केस के मेथड के अंदर हम पास कर देंगे जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट वाला कैरेक्टर है, अगर वो नॉट इक्वल है किसके, जो एंड में हमारा स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर है उससे नॉट इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, नेक्स्ट इस ए को इस वाले से चेक करने के लिए, और एंड को माइनस माइनस कर देंगे, और लास्ट में ये पूरा लूप चलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इस कोड के अंदर हमने सब कुछ ठीक लिख रखा है, एक गलती कर दी कि हमने यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स कर दिया है और नीचे भी रिटर्न फॉल्स कर दिया, नीचे तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, अगर लास्ट में हमारी पूरी सब चीजें चल गई हैं तो लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब रन करके देख लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया है आंसर, अब इसको सबमिट करके देखते हैं, तो सबमिट हो गया है, ठीक है। So guys, thank you. I hope you understood the solution. If you have any question and doubt, let me know in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe our channel and stay tuned for such videos. Thank you guys. Thank you so much for watching.